वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा। राइट, जितने भी पंचकर्मा की इंट्रोडक्शन में श्लोक आएंगे तो वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। सो चलिए पढ़ते हैं उनको। देखिए, जो आयुर्वेदिक अगर मैं बात करूँ चिकित्सा की, तो चिकित्सा में भी दो भेद बताए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ शोधन एंड सेकंड वन इज़ शमन। तो मैं यही समझ के चल रही हूँ कि आपको शोधन और शमन के बारे में पता है और आगे भी ये क्लैरिफाई हो जाएगा। तो देखिए, इन दोनों चिकित्साओं में से भी जो शोधन होता है ना, उसको हमने अधिक महत्व दिया है। अब इसके महत्व का श्लोक है, ये आपको याद करना है, ठीक है। दोषा कदाचित कूप्यन्ति जीता लंघन पाचनई जीता संशोधनई तू ना तेषाम पुनर्ऊर्ध्ववा। अब देखिए, इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार से है कि जैसे लंघन तथा पाचन के प्रयोग से जो जीते हुए दोष होते हैं वो कभी भी कुपित हो सकते हैं, ठीक है, या कुपित हो जाते हैं या फिर हो सकते हैं, किंतु जिन दोषों का निर्हरण संशोधन से किया जाता है उनका पुनरावर्तन नहीं हो पाता। यानी कि बोलने का क्या मतलब है कि जो जिस दोषों की ट्रीटमेंट आपने लंघन और पाचन से की होगी, ठीक है, उनका फिर भी चांसेस हैं कि वो दोबारा से एग्रीवेट हो जाए, लेकिन जिनकी आपने ट्रीटमेंट एक बारी शोधन से करी हो वो कभी भी दोबारा अराइज नहीं होते हैं, ठीक है, वो कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट श्लोक। सेकंड आता है इसकी उपमा। अब देखिए, जो हमारे आचार्य थे ना, उन्होंने उपमा दी थी हर एक चीज़ की, यानी कि सिमिलीज दी थी। तो ये क्या है, जैसे दोषाणाम च द्रुमणानाम च मूले अनुभवते सति रोगाणाम प्रस्वानाम च गता नाम अगति ध्रुवा। ठीक है, यानी कि इसका बोलने का क्या मतलब है, देखिए, जिस प्रकार से वृक्ष का समूल नाश हो जाने पर वह पुनः वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार से शोधन चिकित्सा से व्याधि का मूल नाश हो जाने से वह पुनरावर्तन को प्राप्त नहीं होती है। संशोधन चिकित्सा से साधित रोगी में दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होता है। यानी कि बोलने का क्या मतलब है, जैसे वृक्ष होता है ना, अगर आप उसको समूल नाश कर देते हैं तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना, तो उसकी पुनर्वृद्धि नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार से जब आप शोधन से किसी व्याधि किसी डिजीज़ को ठीक करेंगे तो उसका जो है मूल से वो नाश हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो व्याधि है वो जड़ से उसका नाश हो जाएगा और प्रॉपरली जो है पेशेंट ठीक होगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं शमन की। तो मैं आपको इसका श्लोक पहले करवा लेती हूँ। देखिए, शमन के लिए जो श्लोक है वो हमारे पास संहिता में, जो शालंधर संहिता है उसके पूर्व खंड में 4th चैप्टर में दिया हुआ है, 2nd नंबर श्लोक। न शोधयन्ति यद दोषान सम्मानेर आदिर अत्य अपि समीकरोति विषमाशनम तद्यथा अमृता। अब देखिए, अमृता आपको पता है ना किसको बोलते हैं, अमृता बोलते हैं आपको आपके गिलोय को, राइट। तो शमन का श्लोक है कि जो द्रव्य सम दोषों को न तो शरीर से बाहर ही निकालता है और न ही कुपित ही करता है, किंतु बढ़े हुए अथवा घटे हुए दोषों को सम या प्रकृतिस्थ कर देता है, उसे शमन कहते हैं। तो शमन क्या है, देखिए, शोधन तो आपने पढ़ लिया। शमन क्या होता है कि ये दोषों को क्या करता है, ये बाहर नहीं निकालता है दोषों को, ना ही तो ये कोपित करेगा उनको। ये क्या करेगा, अगर दोष बड़े होंगे तो उनको ये क्या कर देगा, नॉर्मल ले आएगा, अगर घटे होंगे तब भी नॉर्मल ले आएगा, ठीक है। तो यानी कि उनको सम अवस्था में, प्रकृतिस्थ अवस्था में वो ले आता है, उसको बोलते हैं हम शमन। वैसे ही जो शालंधर जी हैं, उन्होंने जो है पूर्व खंड में शोधन का भी दिया हुआ है श्लोक। तो शोधन का क्या बोला इन्होंने, स्थानाद बहिर्ने उधर्वम अधो वा मल संचयम देह संशोधनम तत्स्याद देवदाली फलम यथा। ठीक है, तो उसका जो मैंने आपको पहले श्लोक करवाया शमन का, ठीक है, उसमें एग्जाम्पल रहेगा इसका अमृता यानी कि गिलोय, और यहाँ शोधन में इन्होंने जो है एग्जाम्पल बताया देवदाली का, ठीक है। यानी कि जो द्रव्य क्या करते हैं, मलों को उनके स्थान से मुख मार्ग द्वारा अथवा गुद मार्ग द्वारा जो है बाहर निकाल देते हैं, वह देह संशोधन या फिर शोधन, उसको शोधन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देवदाली। ओके, तो यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको अब डायरेक्ट लेके चलती हूँ परिभाषा ऑफ दी पंचकर्मा। देखिए, इसमें आपको श्लोक करना पड़ेगा, निरुक्ति और इसमें परिभाषा में। वमनम रेचनम नस्यम निरुह अनुवासनम एतानी पंचकर्माणि कथानी मुनीश्वरे। ये भी शालंधर जी ने दिया हुआ है 8th चैप्टर में 63rd श्लोक। यानी कि पंचकर्म क्या है, पंचकर्म जिसमें वमन,
विरेचन, रेचन मतलब विरेचन है ना, वमन, विरेचन, नस्य, निरूह और अनुवासन, ये 5 कर्म जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पंचकर्माणि, पंचकर्म बोलते हैं। ठीक है, पंचकर्माणि कथितानि, यानी कि उनको पंचकर्म कहा जाता है। पंचकर्म प्राय शोधन की वह विधि है जिसके द्वारा शरीर के वृद्ध दोषों को उत्क्लिष्ट कर निकटतम प्राकृत मार्ग से बाहर निकालकर त्रिदोष साम्य स्थापित कर अपुनर्भव प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर ले मैन लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। और पंचकर्म क्या है, ये एक शोधन की विधि है जिसके द्वारा शरीर में जो है, जो हमारे पास जो दोष बड़े होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो मैक्सिमम जो पॉसिबल रूट है उससे उसको बाहर निकाला जाए। ठीक है, उसको उत्कृष्ट करके हम क्या करते हैं, चाहे मुख मार्ग के द्वारा चाहे गुद मार्ग के द्वारा, जो हमारे को नियर बाय पड़ेगा उससे हम उनको बाहर निकालेंगे, राइट। तो ये इस तरह से हमारे पास त्रिदोष साम्य स्थापित होता है। अब वही है कि आपको पता ही होगा कि चरक जी ने जो है हमारे जो 5 कर्म है वो बताएं, वमन, विरेचन, नस्य, निरूह और निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती। ठीक है, सुश्रुत जी ने क्या बोला, इन्होंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया, इन्होंने वमन, विरेचन, बस्ती बोला है। ठीक है, इन्होंने ये 2 अलग से नहीं डिफाइन करी, एक ही बस्ती बोल दी इन्होंने। और शिरो विरेचन और रक्त मोक्षण, इन्होंने रक्त मोक्षण एक्स्ट्रा बताया। ठीक है, वाग्भट ने भी क्या बोला है, वमन, विरेचन, बस्ती, शिरो विरेचन और रक्त मोक्षण, यानी कि सुश्रुत और वाग्भट ने सेम बोला और चरक ने थोड़ा डिफरेंट बोला है। अगर मैं बात करूं कि पंचकर्म का जो पहला वर्णन है वो कहाँ किया गया है, तो पंचकर्म का जो वर्णन है वो अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में किया हुआ है, राइट। तो आप अगर चरक देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा संहिता में वर्णन। अब है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट श्लोक है इसमें ये है आपका जो पंचकर्म प्रयोग कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो प्रयोग क्यों करते हैं, महत्व क्या है, पंचकर्म का महत्व क्या है। तो इसमें ये श्लोक है, तान्य उपस्थित दोषा नाम स्नेह स्वेदो उपादेन पंचकर्माणि कुर्वन्ति मात्रा कालो विचारे। यानी कि, और ये वाला जो श्लोक है ना आपका, ये जो आपके जो पूर्व कर्म होते हैं ना, हमारे पास होता है पूर्व कर्म होता है प्रधान और पश्चात कर्म, तो पूर्व कर्म में आप इसको डाल सकते हो। ठीक है, जब आप आगे प्रोसीजर्स पढ़ेंगे तो इसका जो अर्थ है वो है, दोष के उपस्थित होने पर पहले स्नेहन स्वेदन करवाकर मात्रा व काल को ध्यान में रखकर पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए, राइट। तो ये आपको एक बेसिक, मतलब क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो जब भी हम कोई पंचकर्म का प्रोसीजर करते हैं ना, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें मेक श्योर करते हैं कि उसमें हम स्नेहन स्वेदन करवाएं पेशेंट का। ठीक है, फिर हम आगे जाके जो है जो आप प्रोसीजर्स पढ़ेंगे वो करते हैं। ठीक है, तो स्नेहन स्वेदन करते हैं पहले मात्रा और काल देख के। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमने बोला ना कि संहिता में पंचकर्म का कहाँ पे मिलता है महत्व, तो चरक में ही दिया हुआ है ना आपका षड्विध उपक्रम, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी, जस्ट हम श्लोक्स की ही बात करेंगे, हिंदी आप खुद देख लेना इसकी। देखिए, लंघन का है, लंघन का श्लोक आपको पता है ना, पहले षड्विध उपक्रम में 6 कर्म है, कौन कौन से, लंघन, बृहण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। ठीक है, ये हैं 6 जो इसको बोलते हैं हम षड्विध उपक्रम में। अब देखिए, लंघन का श्लोक रहता है, यत किंचित लाघव करम देहे लंघनम समृतम, इसको याद करना है, इसकी हिंदी भी देखनी है आपने। फिर है बृहण का, बृहत्वम यत क्षीरस्य जन्य तेज ब्रहणम। ठीक है, जन्य तच ब्रहणम। रुक्षण का है, रोक्ष्यम खरत्वम वैषाद्यम यत कुर्यात् तदि रुक्षणम। स्नेहन का है, स्नेहनम स्नेह विषयंदम मार्दवम क्लेदकारकम, सिंपल सा है। स्वेदन का है, स्तंभ गौरवम शीत घनम स्वेदनम स्वेदकारकम। और स्तंभन का है, स्तंभनम स्तंभयति यत गति मंत चलम ध्रुवम, राइट। ये आपने याद कर लेने हैं और हिंदी भी इनकी देख लेनी है। अब देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको कि जो प्रयोजन है और महत्व ऑफ पंचकर्म क्या है, यानी कि एम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पंचकर्मा। तो देखिए, पंचकर्म जिन जिन हेतुओं से किया जाता है वो जो है उनके 3 विभाग में उसको विभक्त किया है। देखिए, आप पंचकर्म क्यों करवाते हो, फर्स्ट तो वही है जो हमारे आयुर्वेद का है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आप पंचकर्म करवा सकते हैं। सेकेंड वन इज रसायन आदि के गुण प्राप्ति के लिए, आपको पता है ना कि जो रसायन हमने पढ़ा था, है ना,
उसके अनुसार अगर आपने रसायन करवाना है तो उससे पहले भी हम पंचकर्म करते हैं, रसायन का प्रयोग करेंगे अगर हम तो। थर्ड वन इज़ रोग अनुसार, ठीक है, रोगों के लिए यानी कि डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो इंडिकेशंस रहेंगी उसके अकॉर्डिंग जो है पंचकर्मा होगा पेशेंट्स में। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट एक आ जाता है कि जैसे वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि पंचकर्म और शोधन में क्या डिफरेंस है ना। तो पंचकर्म प्राय शोधन है, लेकिन शोधन केवल शोधन नहीं है, क्योंकि निरूह के भेद में बृहण बस्ती तथा नस्य के भेद में बृहण नस्य भी है। अनुवासन वस्ती केवल शोधन कार्य ही नहीं करती। आचार्य चरक ने शोधन वर्णन में अनुवासन छोड़कर केवल 4 माने हैं, राइट। और चरक सूत्र 22 को आप इसमें देखेंगे। तो बोलने का क्या मतलब है कि अगर आप बात कर रहे हो पंचकर्म की, ठीक है, पंचकर्म क्या है, शोधन है, लेकिन अगर आप शोधन की बात करोगे तो वो शोधन नहीं है, राइट। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो निरूह वस्ती है उसमें बृहण वस्ती भी होती है, ठीक है, निरूह वस्ती में बृहण वस्ती भी होती है और नस्य के भेद में भी बृहण नस्य भी होता है ना। तो ये हो गया कि वो बॉडी का क्या कर रहा है, उसको नॉरिश भी कर रहा है, उसको बृहण बल भी प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये इसका आंसर है। अब देखिए जो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, शायद आपको इसका इंतज़ार हो, बहुदोष अवस्था का श्लोक है, ठीक है। आप पंचकर्मा की इंडिकेशन इन्हीं सभी चीज़ों में देते हैं, ये आपको याद करना है क्योंकि पेपर में भी आपको लिखना पड़ेगा। देखिए इसका जो निमोनिक है आप इस तरह से, ये तो हमने अपने में ही बनाया हुआ है, जैसे APA अपास्टब है ना, तो ऐसे याद कर लो, क्योंकि फर्स्ट अक्षर ऐसे भी बच्चे भूल जाते हैं एग्ज़ाम में लिखते लिखते, बट हो जाएगा याद। देखिए अविपाको अरुचि स्थौल्यम पांडुता गौरवम क्लमः पीडिका कोट कंडूनाम संभावो अर्तिरेव च आलस्य श्रम दौर्बल्यम दौर्गंधश्च अवसादकः श्लेष्म पित्त सम उत्कलेशो निद्रानाशो अतिनिद्रता तंद्राम क्लैव्य बुद्धित्वम अशस्त स्वप्न दर्शनम बलवर्ण प्रणश्च तृप्त्यो बृहण रेपी बहुदोषस्य लिंगानि तस्मै संशोधनम हितम। अब देखिए हिंदी में भी आपने कुछ नहीं करना है, ये आपको डिजीजेस सारे याद हो गए, यही लिख देने हैं आपने हिंदी में कि जैसे अविपाक, अरुचि, स्थौल्य, पांडुता, गौरवता, क्लम, पीडिका, कोट, कंडू, स्तंभ और अर्ति, आलस्य, श्रम, दौर्बल्य, दौर्गंध, अवसाद, कफ, पित्त, उत्कलेश, निद्रानाश, अतिनिद्रता, तंद्रा, क्लैव्यम, बुद्धि का नाश, अप्रशस्त स्वप्न के दर्शन, बल नाश, वर्ण अतिपुष्टि, ये जो हैं बहुदोष के लक्षण हैं, ठीक है। तो ये है जब किसी में बहुदोष अवस्था होती है, उसके सारे लक्षण हैं, ठीक है। यही आपने सीधे सीधे लिख देने हैं पेपर में। बाकी देखिए बहुदोष की इंपॉर्टेंस के लिए उपमा भी दी हुई है, ठीक है, आचार्य ने। बहुदोषाम पुनर्दोष अवसेचनम एव, यानी कि जैसे पल्लव होता है, जैसे कोई तालाब है ना, तो उस तालाब में अगर जो जल है वो अधिक अगर संचय हो गया हो तो हम क्या करेंगे, उसके बांध को तोड़ देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये उपाय हो जाएगा कि वो पानी निकल जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। उसी प्रकार से जो इन्होंने सिमिली दी यहाँ पे कि वैसे ही जो अगर दोष अधिक हो जाए है ना, अगर बॉडी में ज़्यादा दोष हो जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, उनका शोधन ही उपाय है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो बड़े हुए दोष होंगे उनकी अवसेचन हो जाएगा, यानी कि हम उनको बाहर निकाल देंगे, जिससे बॉडी में रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।